अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। समय का पहिया घुमा और अब कश्मीर घाटी में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिन युवाओं को भटकाकर आतंकवाद की राह पर धकेल दिया जाता था, आज वह युवा समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना करियर बना रहे हैं। और क्षेत्र चाहे कला और संस्कृति का हो या इंजीनियरिंग या फिर आईटी का, कश्मीरी युवा कहीं भी पीछे नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ को तब हाल ही में करारा जवाब मिला जब कश्मीर आधारित सामाजिक संगठन ऑल जेके यूथ सोसाइटी ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में ग्लैमर से भरपूर मेगा फैशन शो का आयोजन किया। इस फैशन शो में बड़ी संख्या में मॉडलों, डिजाइनरों, डांसरों, रैप कलाकारों और स्टैंड अप कॉमेडियंस ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में दर्शक के रूप में भी बड़ी संख्या में कला प्रेमी मौजूद रहे। सामाजिक संगठन ऑल जेके यूथ सोसाइटी के अध्यक्ष साजिद यूसुफ ने प्रभा साक्षी से खास बातचीत में बताया कि घाटी में यह पहला फैशन शो है जहां मॉडल और डिजाइनर स्थानीय थे और इसमें बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां जज के रूप में मौजूद थी। प्रभा साक्षी संवाददाता ने इस आयोजन का जायजा लिया और इससे जुड़े लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। देखिए कि ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है मुल्क के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए और यहाँ के नौजवानों के लिए। मगर इस कामयाबी को जो है कि जहाँ चार चांद लगने चाहिए थे, जहाँ पे हमारे यूथ को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना हुनर दिखाने के लिए, वहीं पे 4 दिन पहले पाकिस्तान ने एक लेटर इशू करी कि ये शो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। पर मैं समझता हूँ कि यहाँ के नौजवान ने ये बेड़ा उठाया है कि उनको मालूम पड़ गया है कि यहाँ बंदूक किसी चीज़ का हल नहीं है। और आज ये फैशन शो उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये फैशन शो और भी बड़ी तादाद में आप पूरे कश्मीर के अंदर देखेंगे। पाकिस्तान में उनके कराची में, लाहौर में मुजरा होगा, सऊदी अरब में क्लब खुलेगा तो उसका नाम हलाला होगा। और यहाँ पे जहाँ पे हमें अपने बच्चों का हुनर पूरे दुनिया के सामने रखना है, प्लूरलिस्टिक नेचर जो इस जगह का है वो रिवाइव करना है, मल्टी कल्चरलिज्म रिवाइव करना है, तो उन्हें क्या तकलीफ है इन चीज़ों से? जब सऊदी अरब कर रहा है, जब पाकिस्तान में उनके घर के अंदर कराची, लाहौर, हर जगह ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो कश्मीर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मैं समझता हूं कि उनका जो प्रोपेगेंडा, वो जो डर उन्होंने आज तक यहाँ पे बिठाया था, वो डर ख़त्म हो रहा है और कश्मीर अमन व अमान के
रास्ते पे चल पड़ा है। सिमरन कौर कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस चीज़ के लोगों में बहुत टैलेंट है, यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमें इस टैलेंट को बाहर निकालने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ मुझे लगता है मतलब कश्मीर कभी डेवलप कर ही नहीं पाएगा अगर हम इस टैलेंट को बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं बाहर लोग कितना कुछ आगे कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपनी हर एक चीज़ के लिए, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग घर पे बैठे होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चा डॉक्टर ही होना चाहिए, बच्चा इंजीनियर होना चाहिए, नहीं मॉडल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको हर फील्ड में अगर बच्चे को मन है कि मुझे मॉडल बनना है तो उसे मॉडल बनने दीजिए। अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए। आपको अपने बच्चों पे बहुत ट्रस्ट होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आपका बच्चा जो होगा वो गलत रास्ते नहीं जाएगा, पर अपने बच्चे को आप सपोर्ट कीजिए। मेरा यही सभी पेरेंट्स से यही है कि आप अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं जो डिप्रेशन में या इन सब चीज़ों में बहुत मतलब अंदर तक उनका एंजाइटी उन्हें खा जाता है। एंड मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे हैं जितने भी हैं उन सबको अपनी फैमिली बहुत सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है कश्मीर में। जी मैं बहुत खुश हूँ कि कश्मीर में पहली बार फैशन शो होने जा रहा है। इससे पहले भी हो गए थे लेकिन इस टाइम बहुत बड़ा फैशन शो होने जा रहा है। 13 डिज़ाइनर्स इसमें थे। हम बहुत खुश है कि कश्मीर के डिज़ाइनर्स है और कश्मीर के कपड़े हम पहन रहे थे। इसी में हमने रैम वॉक किया, बहुत मज़ा आया। कश्मीर के लड़कों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कश्मीर में ही, वरना बाहर जाना पड़ता था मॉडलिंग के लिए। आज हम बहुत खुश है कश्मीर में ही मॉडलिंग के लिए। अब जिनको भी मॉडलिंग का शौक होगा वो कश्मीर में ही अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम शाहिद रशीद भट्ट है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में माशाल्लाह तहजीब, तमद्दुन और फैशन या कल्चर की हम अगर बात करेंगे तो पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो वही कल्चर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड फ्यू टच टू द वेस्टर्नाइजेशन, बिकॉज हमने कुछ डिज़ाइन ऐसे अडॉप्ट किए हैं जहाँ पे हमने बाहर के आइडियाज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। सो दैट इज़ अ होल कलेक्शन अबाउट एंड दैट्स वी आर रिप्रेजेंटिंग एट दैट पर्टिकुलर स्टेज। जी सर, हमारा तो मुद्दा यही है कि हम यहाँ का जो कश्मीरी ट्रेडिशन या कल्चर है इन टर्म्स ऑफ न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट को इम्प्लीमेंट करके हम इसको एक ग्लोबल लेवल तक जाए, वही हमारी कोशिश होती है। के लिए मेरी बस यही मैसेज है, कोई भी फील्ड आप चूज़ करते हैं, मेडिकल वॉट एवर फील्ड यू चूजिंग फॉर, यू हैव टू बी you have to accept 3 things or you have to work on 3 things, that is dedication, consistency and hard work. देखिए फैशन शो आज कश्मीर में यहाँ पूरी इंडिया में बहुत सारे होते रहते हैं, बट ये उनसे डिफरेंट कैसे है क्योंकि यहाँ का लोकल जो टैलेंट है उसको हम निखार रहे हैं उसमें। हालांकि जो कश्मीर की जितने भी यहाँ पे यूथ है उनके पास एक पोटेंशियल है, बट उस चीज़ को दिखाने के लिए उनको मुंबई या बाकी जो हमारे अन्य स्टेट्स हैं वहाँ जाना पड़ता है। इस बार हमने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ वो यहीं अपना टैलेंट दिखाए। हमने गेस्ट भी लाए हैं, जो हमारे जज है वो मुंबई से है और कुछ दिल्ली से भी है और कुछ दूसरे स्टेट से भी है। वो यहाँ इनकी परफॉर्मेंस देखे उनको अवार्ड दे के नवाजेंगे उनको। देखिए यूथ से मेरी ये मैसेज है कि बहुत सारी अनचाही आई आपको लाइफ में, बहुत सारे लोग आपको टोकेंगे, बहुत सारे लोग आपका जो है आपका जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आपको रोकना चाहेंगे। आप उन चीज़ों के ये उस चीज़ पे मत जाइए। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस सके, जो आपको करना है बस उस पे आप डटे रहें।